लगा सही। और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। तो वो अक्सर जो मेहमान आया करते थे वो मेरा कमरा दिखाने के लिए आया करते थे कि देखो तुम्हें मैं लगता है कि यहाँ कोई औरत नहीं रहती, हम्म। इतना साफ सुथरा कमरा हुआ करता था। अच्छा। तो सही। वो मैं आपको बता रहा था कि मैं अमृतसर लंच होम जी। खाना खाने जाया करता था। अच्छा। तो सही। जाहिर है रात को भी जाता था खाना खाने। हम्म। तो खाना खाने के बाद तो एक दिन किसी ने उसको बता दिया कि जी ये जो साहब हैं ये रेडियो पे बोलते हैं और कमर्शियल और फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं इतवार के दिन। सही। अच्छा, फरमाइशी प्रोग्राम में हम नाम बोला करते थे और मैसेज वगैरह भी। हम्म। तो वो मालिक जो थे वो मेरे पास आए, सही। तो खैर सलाम किया, मेरी टेबल पे बैठ गए। हम्म। तो कहने लगे कि यार जी मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने अरसे से आ रहे हैं, बड़ी खुशी हुई जी, हम तो आपकी आवाज़ के बड़े फैन हैं, हम्म। पूरा घर रेडियो सुनता है। ज़ाहिर है उस समय हम्म। रेडियो ही सुना जाता था। तो मुझे जी। कहने लगे एक तो पहली बात मैं आपका एक फ़ायदा कराऊँ। मैंने कहा जी। क्या? जी। जी। कहने लगे ये जो आप खाना खाते हैं ना, ये आप पूरा मंगाते हैं पूरी प्लेट, ये ना जी। मंगाया करें। सही। मैंने कहा फिर मैं क्या कहूँ? सही। मैंने कहा आप उसको कहें हाफ प्लेट लाऊं। अच्छा। ये बात मैं हर एक को नहीं बताता, तो लिहाजा आप भी किसी और को ना बताइएगा। अच्छा। तो मैंने कहा हाफ प्लेट में क्या होगा? हम्म। कह लगे भाई हाफ प्लेट आपको ₹2.25 में मिलेगी। ₹2.25 में। उस सही। ₹2.25 के साथ आपको जितनी चाहे आप रोटियां खाएं, अच्छा। सलाद मिलेगा, सही। रायता मिलेगा, और सुना है आप मीठे के बड़े शौकीन हैं, हम्म। तो मेरी तरफ से आपको रोज फ्री हम्म। जो है, जो आप मिठाई चाहेंगे वो आपको मिलेगी फ्री। वाह, क्या बात है। मैं बड़ा जनाब खुश हुआ। खैर वो मैंने उनके नाम बोले, बल्कि एक दफा की जगह मैंने 3 दफा उनके बच्चों के नाम बोल दिए। आ। वो ज़ाहिर है और मेहरबान हो गए, बड़े खुश हुए जनाब। तो फिर वाह। मुझे कहने लगे कि जी आपने बड़ा एहसान किया है, मेरे घर वाले बड़े खुश हैं, मेरे बच्चे तो नाच रहे थे अक्सर हम्म। तो ये। सही। तो सर आप सुबह भी आते हैं नाश्ता करने के लिए, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है आप इतनी हम्म। दूर से नाश्ता करने आ रहे हैं। तो मैंने सही। कहा फिर मैं क्या करूं? सही। कहने लगे जी मैं नाश्ता आपको खन्ना भिजवा दूं। सही। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इतनी दूर वो लेके जाएगा सड़क पार करके टेम्पल जी। रोड। कहने लगे वो आप फिक्र ना करें, अब मैं सही। ऐसा इंतजाम करूंगा कि आपको हर चीज गर्म मिलेगी। सही। उसके बाद ये मामूल हो गया कि मैं रात को उन्हें बताता था कि भाई सुबह मैंने पराठा खाना है या हाँ। टोस्ट खाने हैं, हम्म। अंडा खाना है। और आप ये देखिए कि उन्होंने मेरे लिए जी। एक टिकोजी तैयार करवाई जो ट्रिपल टिकोजी थी। अच्छा। और वो ऐसी थी कि आप यकीन माने कि वो पूरा माल रोड क्रॉस करके मुझे घर आता था कि चाय जरा सी ठंडी नहीं होती थी। वाह, क्या इसी बात। तरह वो ऐसा ढाँप के बेचते थे कि खाना गरम का गरम मुझे मिलता था। वाह जी वाह, क्या अब आप बात ज़रा है। सोचें कि एक बंदा उनका वेटर बगैर किसी चार्जेस के एक्स्ट्रा वो जी। मुझे घर नाश्ता देने आ रहा है, जी। उसके बाद बर्तन लेने आ रहा है। सही। इसी तरह बराबर में एक वाइट रेज, मुझे आज तक नाम याद है, जी। जी। वो होती थी ड्राई क्लीनिंग की दुकान। अच्छा। तो मैं वहाँ कपड़े, मेरी आदत थी कि मैं इतवार के दिन उनको कपड़े दे आता था और अगले जी। इतवार को ले आता था, सही। इकट्ठी शर्ट इकट्ठी पैंटें। हम्म। उसने भी मुझे ये कहा, ओ यार आप मत आया करें हसन भाई, बड़ा बुरा लगता है आप इतनी दूर आते हैं। जी। जी। बस आप हर इतवार को मेरा लड़का जब आपके हो जाएंगे ना तो मैं इस्त्री करके आपको भिजवा दिया करूंगा। जबरदस्त। आप यकीन माने वो 3 साल जब तक मैं वहां रहा, जी। जी। वो बंदा उनका इतवार के दिन बड़े सेलोफीन की उसमें जनाब लिपटी हुई मेरी शर्ट्स और पैंटें, और वो घर आके दे जाता था मुझे, मुझे जाने की वहां जरूरत नहीं पड़ती थी। वाह, क्या तो बात। लोगों की ये हालत थी उस जमाने, मोहब्बत की और रिवायतों की, और इतना अखलाक, ना आप किसी से गाली सुनते थे, ना बदतमीजी करना। हम्म। कोई अगर आपको अगर आप किसी से गलत बात भी करते थे तो वो आपको बड़े प्यार से कहता था यार आप क्यों मुझसे नाराज हो रहे हैं भाई, यार हम्म। आपसे बात करें। सही बात है। तो सही ये बात। माहौल था वहाँ का। बिल्कुल हसन भाई, और यकीन जानिए कि जब से ये 2000 के बाद से अगर हम सूरत हाल देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। लोगों में शायद अब वो मोहब्बतें नहीं रही हैं, या ये भी कह सकते हैं कि शायद लोग फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं बेचारे, या उनके और बहुत सारे मसाइल ऐसे आ गए हैं सामने जिसकी वजह से इस तरह के अक़दार या इस तरह की रिवायात वो अब तकरीबन मांद पड़ गई हैं, बल्कि कहा जाए ख़त्म होने के दर पर हैं। तो शायद ये भी नहीं, असल सही में होगा। तालीम और तरबियत की कमी हो गई है। देखिए घर में भी वो तरबियत नहीं दी जाती बच्चों को, ना वो बातें बताई जाती हैं। सही। दूसरे नई नस्ल जो है उसको सबसे ज्यादा खराब किया है ये जो मॉडर्न गैजेट्स हैं। जी। जी। मसलन आपके पास सेल फोन आ गया, हम्म। आईपैड आ गए, ठीक है हम्म। ना। हम्म। अच्छा, इन चीजों ने बहुत खराब किया है क्योंकि इन्होंने लोगों को घर से दूर कर दिया। जी। पहले क्या होता था, हमारे बचपन में हमें कहा जाता था कोई बात समझानी हो ना तो कहते हम्म। बेटा इधर आओ, हम्म। और हम जाके उनके पास बैठ जाते थे। वो आराम से हमें कोई आधे घंटे पौन घंटे जी। बड़े प्यार प्यार समझाते थे कि देखो तुम ये गलती कर रहे हो, तुमने हम्म। ऐसा किया, ये मत करो। हम्म। अच्छा, बच्चे भी
खुद जाके बड़ों की बातें सुना करते थे। सही। फिर किताबें पढ़वाई जाती थी, किताबें पढ़ने का बड़ा शौक हुआ करता था। हम्म। ठीक, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते थे। सही। अब वो सब चीजें खत्म हो गई। अब सही। आप उल्टी सीधी चीजें देखते रहते हैं, कार्टून देख रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें देख रहे हैं आप यूट्यूब पे, जी। तो वो बच्चों के जहन उस तरफ लग गए हैं। सही बात फिर है। कुछ माहौल हमारा माशाल्लाह ऐसा बन गया, जी। किसी ने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की, वरना लोग, देखिए लोग बुरे नहीं होते। सही बात है। सही आप बात। लोग तो जिस तरफ चाहे उनको ढाल दें, बच्चे तो खासतौर से कच्चा जहन होता है उनका। हम्म। अगर आप उनको शुरू से, हम्म। मैं यहाँ फिर अपनी मिसाल एक थोड़ी सी बताना चाहूंगा सही। कि हमारे घर में जो है इंडिया में एक खातून होती थी, जब मैंने होश संभाला जी। तो उनको बुआ कहते थे, अच्छा। और उनका नाम था नसीबा। सही। अच्छा, उनको घर में नसीबन कोई नहीं कहता था, सब हम्म। बुआ कहते थे। वो सही। मुलाजमा थी, लेकिन उनकी इज्जत उतनी ही थी सही। जैसी घर वालों की होती। सही। तो मैं चूंकि छोटा था और बड़ा लाडला था, हम्म। तो मुझे याद है कि मैं कोई 5-6 साल की उम्र में किसी बात में मुझे गुस्सा आ गया, हम्म। तो मैंने बड़ चीख चीख के उनको डांटना शुरू कर दिया, हम्म। और बड़ा नाराज हुआ उनसे मैं। तो वो हम्म। चुप सुनती नहीं, अच्छा। मेरी दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। अच्छा। जब मैं डांट चुका गुस्से में, मैं चला गया दूर बाहर, पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। हम्म। जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा, हसन इधर आओ। अच्छा। मैं अंदर कमरे में गया, हम्म। उन्होंने कहा दरवाजा बंद कर दो। मैंने अच्छा। दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने मुझे जनाब आधा घंटा लेक्चर दिया। उन्होंने मुझे कहा, देखो मैं तुम्हें उस वक्त भी थप्पड़ मार सकती थी, हम्म। लेकिन मैं उनके सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। आज तो तुमने उनको जो कहना था वो कह दिया, हम्म। लेकिन ये समझ लो, एक तो वो बुजुर्ग है नंबर 1, हम्म। दूसरे वो हमारी मुलाजमा नहीं है, हम्म। वो हमारे घर की फर्ज है। सही। ठीक है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनकी इज्जत करो। सही। आइंदा अगर मैंने तुम्हें ये कोई बात सुन ली, जी। तो तुम यकीन मानो कि मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। वाह। अच्छा, मुझे इतना अफसोस हुआ बाद में। खैर, मैं गया उनके पास, हम्म। तो मैंने जाके उनसे माफी मांगी, हम्म। तो आप यकीन माने वो रोना शुरू हो गई। अच्छा। उन्होंने गले लगाया, कहने लगे, बेटा मैंने तो पहले ही तुझे माफ कर दिया था। हम्म। तो ये आप देखिए, ये चीजें जो सिखाने वाली होती है ना, ये आप कोई नहीं सिखाता। सही बात। सही बात है। तरबियत का अमल जो है आजकल अब देखिए ना, खत्म हो गया है। अब जी। आप खुद को ही देख लीजिए। जी। आपको इतने दिन से मैं कह रहा हूँ, रबड़ी किसी ने आपको समझाने की कोशिश नहीं की। ठीक है ना, हालांकि लोग अगर आपको समझाएं आराम से कि जी। भाई हसन जलील साहब इतने बड़े आदमी हैं, जी। इतने जी। मशहूर आदमी हैं, आपसे फरमाइश कर रहे हैं, तो आप जी। कम से कम रबड़ी ले ही आए। जी। जी। अरे तो आप मैं, पे कोई असर नहीं होता, अरे और सर, लोग भी आपको जाते। मैंने कहा है जब आपको न्यूयॉर्क अमेरिका तो भिजवानी पड़ेगी, आप यहाँ आएंगे हमको खिलाएंगे रबड़ी इंशाल्लाह ज़रूर। तो जी हाँ, बस जनाब, आप समझ लीजिए, आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। तो जी, जान बचा के भाग गई ना हमारी कॉम्पेयर, हाँ हाँ बिल्कुल, वो जूबी मीठे अली। चावलों से। जी जी, आजकल तबीयत आपकी उनकी जान नहीं नासाज है। छूटी। तबीयत नासाज है। हम तमाम सुनने वालों और देखने वालों को कहेंगे कि उनके लिए भी दुआ करें। उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, अल्लाह उनको सेहत दे। और आज के प्रोग्राम को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। हसन भाई की बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू यकीन आपने सुनी होगी। बहुत सारे वाक़यात होते हैं जो कि हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और साथ साथ आपके मैसेजेस होते हैं। आपके जो मैसेजेस के साथ जो आपके आइडियाज़ हैं वो भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुझे और हसन जलील को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास में रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड शब खैर।